सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टीवी। एंड देखो, पिछला जो पार्ट है, जो पिछला पार्ट है उसकी समरी ये है। ये पूरी इसकी समरी है। ठीक है, क्या होता क्या था उसमें? देखो, सबसे पहले क्रेडिट सेल आती थी। क्रेडिट सेल के बाद हम जो है डेट के हिसाब से, एवरेज करेक्शन पीरियड के हिसाब से डेटा निकालते थे। फिर ये जो डेटा निकालते थे इसका ही हम रिजर्व बनाते थे, रिजर्व माइनस करते थे, इस पर ही हम कमीशन कैलकुलेट करते थे, वो माइनस करते थे और अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आता था। जब अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस आता था उसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करते थे और वही कितने टाइम में पैसा आ जाएगा, इसलिए अपन पीरियोडिक इसको करते थे। 2/12 करना है, 3/12 करना है, 90/360 करना है, जो भी करना है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पेड बाय फैक्टर आता था, कितना ये माइनस करने के बाद कितना अमाउंट पे फैक्टर ने पे करा है। अब देखो, सिंपल से आदि ये अपफ्रंट कमीशन लेना पड़ता है। अगर कुछ नहीं दे के रखे तो कमीशन डिफॉल्ट में रहता है। ये अमाउंट पेड बाय फैक्टर जो होता है यही इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आता है। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या है? ये दिखने में तो 3-3 महीने का रहता है, पर होता है साल भर का ही है। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग भी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकलेगी कि जो फैक्टर फीस और कमीशन है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो टोटल ये पूरी क्रेडिट सेल पे निकलेगी। अभी जो फैक्टर फीस और कमीशन हमने कैलकुलेट किया था वो हमने डेटा बैलेंस पे कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमको अमाउंट पेड निकालना था तो हमने डेटा बैलेंस पे कैलकुलेट किया। पर अगर देखा जाए तो ये सब 4 बार होगा ना, तो पूरे क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट करो फैक्टर फीस और कमीशन। जो इंटरेस्ट बाय फैक्टर है, ये इंटरेस्ट बाय फैक्टर है, ये कहाँ पे चार्ज होगा? ये इंटरेस्ट बाय फैक्टर जो है, ये अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस पे चार्ज हो जाएगा। अब इसको पीरियोडिक मत करना, इधर तो अमाउंट पे करने के लिए इसको पीरियोडिक करा, पर यू पीरियोडिक इसको मत करना। बाकी बेड डेथ सेविंग ये टोटल पे निकलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो जो दे के रखा है वही निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी कि बेड डेथ सेविंग को हम माइनस करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि फैक्टरिंग आया तो बेड डेथ आपके सारे वो बियर कर लेगा, तुमको बेड डेथ बियर करने की जरूरत नहीं। फैक्टरिंग बोला मेरे हवाले है, ये तुम्हारी पूरी की पूरी सेविंग है। ठीक है, तो ये बेड डेट मेरे हवाले है, ये तुम्हारी पूरी की पूरी सेविंग है। पर अगर फैक्टर ऐसा बोले अगर कि 40% है नॉन रिकोर्स, बाकी सब है रिकोर्स, तो भैया सेविंग कितने हवाले करी फैक्टरिंग ने बोला 40% मेरे हवाले है। ठीक है, तो करना क्या है? बेड डेट सेविंग का फिर उतना 40% कर देना। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट 100% ही रहता है अदरवाइज जो है, पर अगर परसेंटेज दे के रखे तो ले लेना भैया, रिकोर्स वाला फैक्टरिंग ले लेना। ठीक है, रिकोर्स नहीं, नॉन रिकोर्स लिखना था, परसेंटेज ऑफ नॉन रिकोर्स। ठीक है, कि इतना जो है वो नॉन रिकोर्स है, मतलब इतना मैं बियर कर लूँगा। ठीक है, तो जितनी सेविंग है उतनी सेविंग माइनस कर दो। अब इस पे ही एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैं आपको पीएम में बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था। अब इसके पहले वाले लेक्चर से अपन जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 8, 9 तो चलो बचा है वो करना, 10 कर सकते हो, तो ये 11 बचा करना, ये 2 क्वेश्चन कर सकते थे, 12 भी कर सकते थे। बस ये रिकोर्स वाला समझ के क्या बोल के रखा है ना इसमें। देखो, फैक्टर ने क्या बोला कि टर्म क्या है, वो 2% कमीशन चार्ज करेगा और 20% रिस्क विद रिकोर्स रहेगी, मतलब कि 20% वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, पर बाकी तो नॉन रिकोर्स है ना, 20% वो आपके हवाले कर सकता है, 80% तो वो बियर करेगा ना। 80% सेविंग है ना, मतलब 80% तो अपने हवाले रख रहा है ना, अपने को तो कोई टेंशन नहीं है 80% के लिए। ये देखो, आप बेड डेट सेविंग पे 80% कर दिया क्योंकि इतने की सेविंग है, दिख गया। ठीक है, बता दिया, चलो आगे बढ़ो। अब एक स्टेप डीपर एक क्वेश्चन आएगा, एक स्टेप डीपर एक आएगा पॉइंट। ये आया है टाइप 2, जो है एक स्टेप डीपर, जिससे बाकी सारे क्वेश्चन इस टाइप 2 के बेसिस पे है। अब समझो कि एक स्टेप डीपर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये जो भी आप फैक्टरिंग फीस कैलकुलेट करते हो, चलो अपन ने वो सारी कॉस्ट अपन ने मानी। एक है इंटरेस्ट बाय फैक्टर। ये इंटरेस्ट बाय फैक्टर को और अगर मैं रिवाइज तरीके से बोल, उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट बाय फैक्टर ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड। इंटरेस्ट बाय फैक्टर, ये इंटरेस्ट बाय फैक्टर, इंटरेस्ट बाय फैक्टर ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन। क्या बोला? ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या होता है कि एक बार कभी कंपनी बोले कि यार हम तो 60 दिन में पैसे निकलवा देते हैं, फैक्टर बोलता है कि मैं 45 दिन में पैसे निकलवा दूंगा। तो भैया 60 दिन लोगे कि 45 दिन लोगे? 45 दिन लोगे ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, और उस एवरेज कलेक्शन पीरियड से आप एडवांस निकालोगे, क्योंकि इंटरेस्ट एडवांस पे कैलकुलेट होता है। या अपन जो भी बोल रहे हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, तो इंटरेस्ट एडवांस पे कैलकुलेट होता है ना, मतलब कि उतना एवरेज कलेक्शन पीरियड से निकालो। तो ये जो एडवांस निकला, देखो ये इंटरेस्ट बाय फैक्टर ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो अपन ने एडवांस निकाला। ठीक है, फैक्टर बोलता है कि मैं इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लूँगा। ठीक है, ये फैक्टरिंग की कॉस्ट है। पर अब देखो फैक्टरिंग की कॉस्ट इतनी नहीं है। मैंने क्या बोला? नेट इंटरेस्ट, मतलब कि अगर कभी फैक्टर अपना आपको एडवांस नहीं देता तो आप बैंक से लेते ना, तो बैंक से परसेंटेज उठाते ना, बैंक से कुछ उठाते आप। तो जब आप बैंक से उठाते तो बैंक वाला माइनस करते हैं। ठीक है, बैंक से उठाते तो बैंक वाला माइनस करते ना आप ऐसे केस में। तो इसलिए कॉस्ट, जैसे फैक्टर बोल रहा है 18%, बैंक बोल रहा है 10%, तो ये 8% इंटरेस्ट आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड से आप एडवांस जो निकाल रहे हो। फैक्टर जो अपने एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो एडवांस निकाल रहा है उस पर कैलकुलेट करोगे। जैसे कंपनी बोल रही है कि 60 दिन में हम कर देते हैं, फैक्टर बोलता है 45 दिन में तो मैं करवा दूंगा, तो ये 1.5 लाख है ना, तो ये 1.5 लाख पे कैलकुलेट करा है। ये 1.5 लाख पे एवरेज मतलब 1.5 लाख पे भी देखो कैसे
आप वो विथहोल्ड जो कर रहे हो वो तो माइनस करोगे ही करोगे, बस उस पर आपने कैलकुलेट कर लिया। पर इधर अब ये याद रखना कि इधर फीस माइनस नहीं करी गई, फीस इधर माइनस नहीं करी गई। तो इधर जब फीस आप निकालोगे तो फीस माइनस नहीं करेंगे। मतलब यूँ क्या होता है कि अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस अपन जो है फीस माइनस करके निकालते हैं, इधर फीस माइनस करके नहीं निकालेंगे। फिर बाकी बैड डेट सेविंग सेम है, वो परसेंटेज ऑफ रिकॉर्स ले लेना। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग सेम है। अब देखो इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन डिपॉजिट का मतलब, अरे भैया फैक्टर क्या बोल रहा है कि भैया 60 दिन की जगह 45 दिन में निकाल के बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर 60 दिन होते तो 2 लाख का पैसा ब्लॉक होता, वो अब 1.5 लाख का ही पैसा ब्लॉक होगा। 50,000 फ्री है, आप ये 50,000 डिपॉजिट कर दोगे ना, इससे इंटरेस्ट कमा लोगे ना, तो ये भी तो सेविंग हो गई आपकी। तो इस तरीके से निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। और कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या, अगर ऐसे केस में अगर सेविंग आ जाए तो ऐसे केस में आप फिर जो है फैक्टरिंग चूज़ कर लो, फिर मत जाओ आप अपने खुद से मत करो, फैक्टरिंग ही चूज़ कर लो। देखो एक होता है कॉस्ट निकालना, कॉस्ट अपन निकाल ली, और एक होता है कंपेयर करना हो। कंपेयर करके अगर फैक्टरिंग में सेविंग निकल रही तो आप सेविंग करो, फैक्टरिंग से बचत हो रही है तो आप बचत की तरफ जाओ। तो वापिस बोल रहा हूँ कि फ़ीस लग गई, वो तो लग गया पूरा का पूरा। अब नेट पहले इंटरेस्ट ऑन फैक्टर, उसके एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो एडवांस निकल रहा है, ठीक है। और एडवांस में भी क्या माइनस होगा, सिर्फ वो है वो रिजर्व माइनस होगा, राइट। फिर जो है उसमें से फिर नेट करना, और उसमें का भी नेट करो क्योंकि भैया बैंक से लेता है उतना, ठीक है। फिर बैड डेट सेविंग है, वो अपना निकल जाएगा क्रेडिट सेल के ऊपर। कॉस्ट सेविंग है, ये तो सिंपल सेम है। अब जो पैसा फ्री हुआ है उसका इंटरेस्ट बेनिफिट है। चलो अब अपनों को कैलकुलेशन करना है, और इसको भी पीरियोडिक मत करना क्योंकि ऑब्वियसली बात है पीरियोडिक तो किसी को भी नहीं कर रहे अपन। देखो क्रेडिट सेल दे के रखी, कलेक्शन पीरियड 60 दिन का है। बैड डेप तो ठीक है, ये बैड डेप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी सेविंग तो होती है। बैंक का रेट 7% है, बैंक का रेट 7% है। फैक्टर बोल रहा है मैं तो नॉन रिकॉर्स बेसिस पे आ रहा हूँ, 45 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है। पहली फुर्सत में अपन ने देखा अच्छा है 60 दिन है, 45 दिन है, चलो कैलकुलेट कर लो। तो वो एवरेज उसके हिसाब से तो 1.5 लाख रुपये फंसेगा, तो 50,000 हो गया फ्री। तो पहले तो अपन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। भैया तू इतना कर लेगा तो फीस कितनी लेगा पहले ये बता, ठीक है। वो बोल रहा है मैं 3% फीस लूँगा, ठीक है। तब 3% किस पे होगा, देखो क्रेडिट सेल तो पूरा हो रहा है ना, तो 3% तो पूरे के पे ही आएगा। ये पूरे पे आया 3% तो कैलकुलेट हुआ। बाकी दूसरा है भैया वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना, अमाउंट एडवांस खाता तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब देखो ये फीस अगर 3% है, ये फीस वैसे 3% जो है अगर अपफ्रंट होती तो माइनस करते, बाय डिफॉल्ट हमको अपफ्रंट ही लेना चाहिए, पर इधर उन्होंने अपफ्रंट नहीं लेकर रखा है, ठीक है। तो अपन एक बार क्वेश्चन में देखेंगे कि फीस माइनस करते हैं कि नहीं करते, पर अभी तो अपन ये मान के चलते हैं कि फीस माइनस नहीं करते, ठीक है। तो इंटरेस्ट बाय फैक्टर ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो ठीक है उसके एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो एडवांस आ रहा है तो 1,50,000 भाई 80% का एडवांस देगा ना, ठीक है। 80% 20% रिजर्व हो गया, अब उसका 18% है, मत माइनस करना, फीस मत माइनस करना। अब ये 18% है, 21,600 है। अब भैया अगर फैक्टर, अब तो अपन बोल रहे हैं कि अच्छा तुम इतना % चार्ज करो, तो भैया देखो ना अगर तुम फैक्टर नहीं लेते, बैंक से बोरो करते तो 7% मिलता, तो 7% मिलता। तो ऐसे केस में क्या है, ज़्यादा आपको कितने लग रही है, ये लग रहे, तो ऐसे केस में आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 49200 हो गई। और सेविंग कितनी हुई, सबसे पहले तो तुम्हारा जो 50,000 फ्री हुआ है उसका 7% डिपॉजिट कर दोगे ना, सेविंग हो जाएगी वहाँ से आपको। और सेविंग और कहाँ से होगी भैया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग तो हो रही है। और जो है अपना बैड डेप तो वैसा का वैसे ही लगना है, वो सेविंग हो गई। तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सेविंग हो जाएगी। पर एक नई सेविंग और जुड़ जाएगी, जो अपना कैश फ्री हुआ है उसका बैंक में जमा कर दोगे, डिपॉजिट से ले लोगे, डिपॉजिट से जो है तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो खर्चा है वो खर्चा ये है कि जो फीस का खर्चा और इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस कौन सा, नेट इंटरेस्ट ऑन एडवांस एवरेज कलेक्शन पीरियड पे जो आ रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो आपने एडवांस निकाला है, फीस का भी ध्यान रखना, उन्होंने माइनस नहीं किया है। और साथ ही साथ अपन जो है इसमें नेट इंटरेस्ट करें, मतलब कि ये 7% माइनस करें, क्योंकि आप बैंक से लेते ना, अगर लेते तो फिर तो बचा हुआ है। क्योंकि ले देखिए आप खुद से कर रहे हो या फैक्टरिंग से कर रहे हो, खुद से करते तो आप बैंक से इंटरेस्ट लेते, तो देखो ना बैंक से इंटरेस्ट लेते तो अच्छा वाला नहीं लिया आपने, फैक्टर ने थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लिया आपसे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है, नेट सेविंग निकल गई है, तो फैक्टरिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। तो आ जाओ भैया इस बेसिस पे अपन क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन 11, ठीक है। चलो करो। क्रेडिट सेल देख रखा है, रिसीवेबल देख रखा है एम का। तो एम बोल रहा है कि देखो मैं अपने हिसाब से तो 374 लाख और 46 लाख का रिसीवेबल रहता है ऑल टाइम। अब देखो ये इंटरेस्ट नए आ जाएंगे, लिखो अलग से। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट 5% है। फैक्टरिंग बोल रहा है कि यार नॉन रिकोर्स बेसिस पे मैं कर दो, और 3% जो है वो फैक्टरिंग की फ़ीस चार्ज कर रहा है। वो बोल रहा है कि 3% फैक्टरिंग की फ़ीस है, ठीक है। और 1 लाख का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको सेव हो ही जाएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको सेव हो गया, और 3.5 लाख के आपके जो है बैड डेप्ट हो जाएंगे सेव। द फैक्टर विल मेंटेन द कलेक्शन पीरियड, वो बोल रहा है कि मैं तो 30 दिन का कलेक्शन पीरियड रखूँगा। आपके जो है 46 लाख है ना, आपके जो 46 लाख है, देखो 374 लाख का मेरा 30 दिन का निकाल के देखो मैं कितना कर रहा हूँ ब्लॉक। देखो अभी 365 दिन लेना है, तो देखो इसने कैलकुलेट किया तो 3073973 आया। तो ये तो खूब फुल टू बोल देगा कि देखो 3073973 है, मतलब मैं तो इतना ही ब्लॉक कर रहा हूँ, तुम इतना ब्लॉक कर रहे हो, तो मैंने एक तरीके से फ्री कितना करवा दिया तुमको, मैंने तो इस तरीके से 15,26,027 से फ्री करवा दिया। तो देखो आपने बकायदा इसका तो आपने बनाया होगा कॉलम, साथ ही साथ आपने एप्लीकेशन और सेविंग का भी बना लिया होगा, तो लगे हाथ जो है सेविंग का भी इधर ही बुक कर लो आप।
अब ये इतना सेव हो गया ना, तो ये करो डिपॉजिट करो, जाओ डिपॉजिट करके आओ। ठीक है, कितना डिपॉजिट होगा? ये वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट है ना, इसके लिए ये कि तुम्हारा जो है डिपॉजिट करोगे पैसे मिल जाएंगे। तो 76301 ये आ गया, 76301 होगा तुम्हारी सेविंग 76301 की, और 1 लाख और ये इसकी तो है ही सेविंग। तो इस तरीके से 5,26,000 की तो सेविंग है। अब तो वो कॉस्ट वॉस्ट निकाल लो एक साथ। पहला कॉस्ट वो क्या बोल रहा है कि देखो मैं 3% जो है फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो भैया 3% फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो 3% फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो फीस कितनी है? 3% है ना, वो कितने पे लगेगा? 374 लाख पे लगा लो 374 लाख पे फीस। ठीक है, 11,22,000 आ गया। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर फिर उसके एवरेज कलेक्शन पीरियड के मुताबिक, तो उसके मुताबिक तो इतना ही है। अब इसमें से एडवांस कितना दे रहा है ये समझो, इसमें से एडवांस कितना दे रहा है? कलेक्शन पीरियड 30 डेज का है, एडवांस 80% दे रहा है। तो ये जो है 3073973 उसमें से एडवांस कितना दे रहा है? 3073973 में से 80% एडवांस दे रहा है। ले लो ये लोन 2059178 का लोन ले लो। ये लोन कितने परसेंट पे चार्ज कर रहा है? ये 7% पे दे रहा है आपको, लो 7% पे ले लो। अब देखो 7% पे क्यों लो भैया? आप बोलोगे 7% का खर्चा, भैया नहीं 7% का खर्चा नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं देता तो तुम बैंक से लेते, तो 5% के हिसाब से ले लेते, तो तुम 5% के हिसाब से ले लेते। इसलिए मैंने आपको बोला था नेट करने का। देखो दिख रहा है आपको नेट करना क्यों है। तो इस तरीके से जो है हमको एक्सपेंडिचर कितना आया, इस तरीके से जो है हमको कितना आया एक्सपेंडिचर 49183 आया। अब 49183 आया है, इस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर, राइट, हमारा एक्सपेंडिचर आया 49183। ठीक है, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया? 1171,183। ठीक है, तो इधर सेविंग तो नहीं है, सेविंग नेगेटिव है तो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। सेविंग पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है तो प्रपोजल एक्सेप्ट मत। तो समझ गए कि अपन ने जो है इसको फ्री कर दिया। अब इसमें पॉइंट है तो एक ये था समझने का कि जो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे तो अपन रिजर्व ही माइनस कर रहे हैं। देखो अगर देखा जाए तो जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आ रहा है उसमें से सिर्फ 80% है, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस, मतलब कि 80% मैंने माइनस किया, इंटरेस्ट मैंने फीस माइनस नहीं करी, मतलब कि सॉरी मैंने रिजर्व माइनस किया 20% वाला, और मैंने फीस माइनस नहीं करी। ठीक है, तो इधर तुम समझ लेना, जब वो ऐसा कुछ पूछते हैं कि वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, वायबिलिटी ऑफ प्रपोजल निकालना है, तो प्रपोजल की वायबिलिटी देखनी है, तो ऐसे केस में आपको ऐसे करना पड़ेगा। टाइप 1 क्वेश्चन जो होते हैं वो इफेक्टिव कॉस्ट के ऊपर होते हैं। ये जो है वायबिलिटी ऑफ प्रपोजल के बेसिस पे, जहाँ पे आपका इतना फ्री हो गया, इतने फ्री हो गया, आपने इतनी कमाई कर ली है, बाकी तो ये आपकी सेविंग हो गई है बाकायदा। उसके बाद देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से 3,73973 है, उसमें से वो 80% उतना जो है आपको एडवांस दे देगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो भाई अगर तुम वो नहीं चार्ज करेगा, आप मार्केट से ले लोगे, 5% पे, तो ले दे के नेट इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि मैंने बोला था इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर ऑन इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड से जो एडवांस निकल रहा है। ठीक है, और जो है इस पर जो है ये निकाल लिया था अपन ने, और उसमें से जो है बैंक वाला माइनस कर दो बैंक वाला माइनस। तो ये 49183 है, चार्जेस एबल टू फैक्टर आया, इसे अपना टोटल आया, ये अपनी नेट सेविंग आ गई। नेट सेविंग नेगेटिव है भाई, प्रपोजल एक्सेप्ट ही मत करो। तो देखो अपन ने इसमें ये भी देख लिया है कि एडवांस में जो है हम रिड्यूस करेंगे, हम एडवांस जो देख रखा है उसमें से रिड्यूस करेंगे, सिर्फ रिजर्व रिड्यूस करेंगे जो 20% का कर रहे हो। ठीक है, कमीशन रिड्यूस नहीं करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें भी और तगड़ा काम है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो है ये वाला फॉर्मेट ध्यान देना है, इसका नीचे वाला मत देखना, ये मत देखना जो उसने करके रखा है, क्वेश्चन में करके रखा है, आंसर में करके रखा है, ये अपने को देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 80 डेज़ का कंपनी का है, आधा % का डेटा का डिफ़ॉल्ट है, और फैक्टर बोल रहा है कि मैं तो 60 दिन में करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप जो है फ्री वाला अमाउंट निकालो। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ये क्रेडिट से लेना, तो मैं 16 पे करो कैलकुलेट। तो जो है फ्री देखो 80 पे कैलकुलेट किया, फिर 60 पे कैलकुलेट किया, तो जो फ्री कितना हुआ 54794। पहली फुर्सत में इसको डिपॉजिट करो, है ना, पहली फुर्सत में डिपॉजिट करो। पर ठीक है, अब एक बार अपने को थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये 2% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो 1 लाख सेव कर लेगा, तो आधे % के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारी 1 लाख सेव कर देगा। सारी सेल्स क्रेडिट पे हो रही है। देखो वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल्स प्राइसेस का मतलब ये है कि ये तुम्हारा तुमने फ्री करवा दिया 547,945, तो भाई ये अमाउंट रिसीव, ये अमाउंट जो है इसमें एक्चुअल ब्लॉकेज कितना है, बाकी का जो 20% है वो तो तेरा वो वाला प्रॉफिट है जो तेरे को नहीं मिला, या जो तेरा फ्री हुआ है, वो तेरा अनरियलाइज प्रॉफिट फ्री हुआ है। ठीक है, तो जो तेरा एक्चुअल में लगा कितना है, माना डेटा में रिडक्शन हुआ है, माना तेरा ब्लॉकेज जो है इतने से कम हो गया है, पर असली पैसे की बचत तेरी वेरिएबल कॉस्ट की बचत हुई ना, और यही तेरा 80% है। तो असली में तेरा कितना फ्री हुआ है 438,356। तो तू इन्वेस्ट ये नहीं करेगा, तो तू इन्वेस्ट ये करेगा। तो इसी तरीके से जो है इधर भी मैंने चेंज कर दिया है कि जो है इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन डिपॉजिट देखा जाएगा। इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन डिपॉजिट जो है उसमें वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज लेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ही अपना फ्री हुआ है। ठीक है, असली बचत वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज की है, राइट। ठीक है, तो अपन ने वो कर लो 15% पे। देखो जो देख रखा 15%। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आपने इंटरेस्ट जो है 5% पे किया था। ठीक है, 5% पे किया था। ठीक है, और 7% पे जो है आप लोन बांट रहे थे सबको। ठीक, पर इधर आप लोन भी इतने पे ही बांट रहे हो, और ये भी यही है। ठीक है,
तो ऐसे केस में जो है हमने परसेंटेज जो है 15% निकाला, ठीक है, 15% निकाल गया, 15% तो है ही, तो इतना आपने कर लिया, तो इतनी आपकी सेविंग हो गई। बैड डेप्ट जो तुमको देखा था आधा परसेंट, ये कर लो तुम कैलकुलेट 100 लाख पे, तो इतना आपका निकल गया 50,000। तब देखो बचत कितना कितना की हुई। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो तुम्हारा बचा ही बचा 1 लाख, ठीक है, इसकी बचत हुई टोटल बचत कितनी हुई 2,15,753। और अब तुमको ये तो बचत तुमने निकाली, कॉस्ट कितनी लग रही, कॉस्ट में वो फैक्टर्स आपसे से फीस कितनी मार रहा है 2% मांग रहा है, तो आप 16 लाख पे 2% कैलकुलेट कर लोगे। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी अपन ना देखो एवरेज रेटर के अपना इतना निकलता है, ठीक है, इसमें से अपन कुछ अपन रिटेन करते हैं, कुछ अपन रिजर्व रखते हैं, बचा हुआ अपन देते हैं एज एन एडवांस देते हैं ना, अपन एडवांस देते हैं। फिर एडवांस देते हैं तो वो जो जितना परसेंट जैसे चार्ज करा है, जैसे वो 15% चार्ज करता है, वो बैंक का जितना रेट दे के रखा है उतना अपन माइनस कर देते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ये सब चीज़ें दे के ही नहीं रखी है, मतलब कि एक जो मेन कॉस्ट जो फैक्टरिंग के एस्पेक्ट में लगती है कि भैया सामने वाला एडवांस देता है, उसको एडवांस देता है, कुछ पैसे रख के वो एडवांस देता है, उस पर जो है हम 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो अगर बैंक से जो भी लेगा बैंक का इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे। पर अब देखो ऐसा कुछ दे के ही नहीं रखा है, तो दे के रखा है तो लेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग ही सेविंग आनी है। और 15,753 आ रहा है, हमने तो सिर्फ फीस ही ली कॉस्ट में, तो समझे, ठीक है। इस तरीके से हमने इक्वेशन ओवर किया। तो हमने हमारे नोट्स को कैसे अमेंड किया है कि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज लेंगे, ठीक है, और ओवरड्राफ्ट अपन वेरिएबल ओवरड्राफ्ट रेट लेते, पर अगर नहीं देकर रखा है तो जो रेट देकर रखा है वही लो। और बाकी जो है नेट में अपन फैक्टर में से बैंक का रेट माइनस करते, तो जो बैंक का रेट है वो भी वेरिएबल ओवरड्राफ्ट रेट ही देता है। अगर फैक्टर का डिफरेंट रेट उस समय दिया हुआ रहता है, अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो जो रेट देकर रखे वही लेते। अब इस क्वेश्चन में जो रेट देकर रखा था वही लिया था, पर साला इसमें तो लोन ही नहीं दे रहा सामने वाला, एडवांस ही नहीं दे रहा है, कोई डिपॉजिट की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से अपने टाइप 2 के सारे क्वेश्चन ओवर किए। सारे क्वेश्चन क्या मतलब हमने टाइप 2 का कंसेप्ट ओवर किया है, सिर्फ इसी 2 टाइप के क्वेश्चन है।